हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट रिएक्शन सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कन्वर्ट किया जाता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन एटम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसलिए हमें पहले इस रिएक्शन से पहले हमें अल्फा हाइड्रोजन एटम के बारे में जान लेना चाहिए। तो पहला हमारा टॉपिक होगा अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन एटम। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज CH3 CH2। अब ये मैंने थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर लिया, C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप हुआ C डबल बॉन्ड O OH, दैट इज एसिड। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है उससे डायरेक्टली अटैच जो पहला कार्बन एटम होगा उसके एडजेसेंट में, जैसे यहाँ पर ये हो गया ये कार्बन एटम, इस कार्बन एटम को कहा जाता है अल्फा कार्बन एटम। जो कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड होगा फंक्शनल ग्रुप से उस कार्बन एटम को कहा जाता है अल्फा कार्बन एटम, और अल्फा कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन एटम्स को कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन एटम। वापस एक बार रिपीट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को अटैच पहला कार्बन जो एडजेसेंट डायरेक्ट कार्बन होगा उसे कहते हैं अल्फा कार्बन एटम, और उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एटम्स को कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इस अल्फा हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है जिसे एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर दिखाता है जिसकी वजह से ही ये रिएक्शन होती है। देखते हैं एसिडिक नेचर अल्फा हाइड्रोजन का कैसा होता है। Acidic nature of the alpha hydrogen atom. The alpha hydrogen atoms of aldehydes and ketones are slightly acidic in nature due to strong electron withdrawing, that is inductive effect of carbonyl group. Carbonyl group मतलब C डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा है ऑक्सीजन। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा। ये बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा। इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास आएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास थोड़े से ढकल दिए गए, और कार्बन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि उसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लॉस तो नहीं हुए पर इलेक्ट्रॉन उसके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एरिया था उससे थोड़े दूर गए। इसकी वजह से कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन एटम क्या करेगा, इसके खुद के इलेक्ट्रॉन दूर जाने लग रहे हैं, इसलिए ये दूसरे कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी को ही हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में बताया। तो इस कार्बोनिल ग्रुप का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या फिर उनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके कारण जो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो एसिडिक होंगे। कैसे एसिडिक होंगे ये देखते हैं। हमारे पास कोई भी एक अभी के लिए मान लेते हैं RCH, ये थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर निकालते हैं, CH C डबल बॉन्ड O OH। ऐसा कोई हमारे पास एसिड है, OH एसिड भी नहीं लिया तो हमारा अभी के लिए मान लेते हैं अल्डिहाइड है। चलो अब अल्डिहाइड से थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, एसिड का पहले ही ले लिया है। तो
हमारे पास अगर मान लेते हैं ऐसे कोई अल्डिहाइड, अब ये कार्बन एटम क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहा है और ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच रहा है। अब जब ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ये कार्बन एटम के भी तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये इस अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसकी वजह से ये दो जो हाइड्रोजन है, इसे जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन एटम कह रहे थे, एक ये इस कंपाउंड से बाहर निकलने के लिए फ्री हो गए, मतलब H पॉजिटिव इससे अब बाहर निकल सकता है। इसी को हम कहते हैं एसिडिक नेचर, द टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव आयन। तो एसिडिक नेचर अल्फा हाइड्रोजन की होने की वजह से इस रिएक्शन में उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर पिछले स्लाइड में मैंने एक सेंटेंस में डाला, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम बॉन्ड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे गए, मतलब एडजेसेंट कार्बन बॉन्ड, and as a result the electron density in alpha CH decreases। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन जब खींच रहा है तो ये कार्बन एटम इन दोनों हाइड्रोजन से और इस अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े करके अपने ओर खींचेगा। इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी के कारण अल्फा हाइड्रोजन प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। अब देखते हैं एक एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCH दैट इज एसीटोन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो पहले अल्फा हाइड्रोजन एटम देखने के लिए पहले अल्फा कार्बन को पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, दैट इज हमारा C डबल बॉन्ड O। अब कीटोन इस फंक्शनल ग्रुप से C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच, मुझे यहाँ पर दो कार्बन एटम दिख रहे हैं, एक तो ये और ये दूसरा, ये दोनों भी अल्फा कार्बन एटम, और इस अल्फा कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है और इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब टोटल यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, या फिर फॉर्मा अल्डिहाइड लेते हैं, एसिड रहने देते हैं, अभी अल्डिहाइड ले लेते हैं, फॉर्मा अल्डिहाइड में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो इसका आंसर होगा 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उससे नेक्स्ट अटैच कोई कार्बन एटम है ही नहीं, अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एटम्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसी को अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर कर लेते हैं, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इज ऑलवेज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन एटम। और इसका एग्जांपल देना रहा तो हम लेंगे बेंजाल्डिहाइड, ये रहा बेंजाल्डिहाइड। अगर बेंजाल्डिहाइड में भी अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो ये भी 0 है, क्योंकि ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम इससे बड़ा अटैच तो है फंक्शनल ग्रुप से, अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है पर अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4। इसकी वजह से यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की क्वांटिटी 0 है। तो ये था कंसेप्ट अल्फा हाइड्रोजन एटम का। अब जाते हैं रिएक्शन की तरफ, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन definition: aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen atom undergo a reaction in the presence of dilute alkali। अल्कली मतलब यहाँ पर हो गए NaOH, KOH एक्सेट्रा। ये अल्कली हम यूज करेंगे एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म
बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब बीटा क्या है? अल्फा कार्बन का नेक्स्ट कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स फॉर्म होते हैं जब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंड करता है कि अल्डिहाइड और कीटोन कौन सा है। रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हुआ हमारा एसेटाल्डिहाइड। एसेटाल्डिहाइड को अगर मैं रिएक्ट करूं एक बेस के साथ में, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaOH। अब यहाँ पर एसेटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लगेंगे, एसेटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लगेंगे। इसके यहाँ से थोड़ा सा स्पेस चाहिए, एक मिनट, इसे मैं इरेज कर दूँ। हाँ, एसेटाल्डिहाइड के हम लेने वाले हैं दो मॉलिक्यूल्स HC डबल बॉन्ड OCH। अब इससे फॉर्म क्या होगा पहले वो देखते हैं, बाद में देखेंगे इसका मैकेनिज्म। अगर मैं इससे अल्कली के साथ रिएक्ट करूं, अल्कली के साथ रिएक्ट करने के बाद एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट मिलता है जिसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो स्ट्रक्चर बराबर देखना। CH3 C OH H CH H H C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर OH में नीचे लिखता हूँ। ये हुआ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच अल्फा कार्बन, और ये हो गया आपका बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर अटैच है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसकी वजह से नाम पड़ा बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी। अब अल्डिहाइड चार कार्बन के अल्डिहाइड को हम कहते हैं ब्यूटानॉल। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जब हमने एसेटाल्डिहाइड को रिएक्ट किया NaOH के साथ। NaOH मतलब एक डाइल्यूट अल्कली को हमने यूज किया एज अ कैटलिस्ट, और हमें मिला यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल ये नाम बना हुआ है अल्कोहल प्लस अल्डिहाइड के नेम से मिलकर। अल्कोहल का यहाँ पर लिया गया है OL और अल्डिहाइड का लिया गया है ALD, इससे बना है आपका नेम अल्डोल। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इसे कॉमन नेम दिया जाता है अल्डोल। अगर कीटोन यहाँ पर यूज कर रहे हो तो नाम पड़ता है कीटोल। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स और कीटोन। तो ये थी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। अगर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारा, ये नेक्स्ट साइड में देखते हैं। अगर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारा जो CH3, एक मिनट कलर ब्लैक लेना पड़ेगा, हाँ, CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, नेम आया कंडेंसेशन, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलकर बाहर जाएंगे और साथ में फॉर्म करेंगे वाटर। अगर इसे मैं रिएक्ट करूं, इसे मैं हिट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसी भी एसिड के प्रेजेंस में अगर मैं इसे हिट करूं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH।
ब्यूट टू, ब्यूट नाम देखेंगे IUPAC में ब्यूट टू ENAL, और कॉमन नेम है इस प्रोडक्ट का क्रोटोनाल्डिहाइड, क्रोटोनाल्डिहाइड। ये था हमारा अल्डोल। इसका कंडेंसेशन किया हमने क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में हमने इसे हीट किया। हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप और ये हाइड्रोजन ये बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला क्रोटोनाल्डिहाइड। इसकी वजह से रिएक्शन का नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक important point, in this reaction the product form is such that the alpha hydrogen of one molecule gets attached to the carbonyl carbon of the second molecule। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली वाली रिएक्शन एसेटाल्डिहाइड की CH3C डबल बॉन्ड OH, सॉरी एसेटाल्डिहाइड है तो ये H आएगा, OH नहीं। हाँ, और दूसरा मॉलिक्यूल हम उसका एसेटाल्डिहाइड कर ले HC डबल बॉन्ड OCH3। अब मैं यहाँ पर CH3 को कुछ अलग लिखता हूँ, CH2, और ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, और बेस हमारा बेस से आएगा OH माइनस। OH माइनस क्या करने वाला है, तब OH माइनस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ये H जो है हाइड्रोजन एटम जो है ये लिंक करेगा कार्बोनिल कार्बन से। कार्बोनिल कार्बन मतलब कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम, इससे ये हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालते हैं CH3, ये वाला CH3, ये C, ये H, और इस कार्बन ने इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन यूज करके इस हाइड्रोजन से बॉन्ड किया। अब इस हाइड्रोजन से बॉन्ड करने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण H+ जाके अटैच हुआ इस ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन से अटैच होने के बाद यहाँ पर फॉर्म हुआ OH। अब यहाँ पर बचा हमारा CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये रहा हमारा अल्डोल। तो यहाँ पर जानने वाली बात थी, द प्रोडक्ट फॉर्म इज सच दैट द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल गेट्स अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन एटम ऑफ द सेकेंड। ये जो कार्बोनिल कार्बन एटम है सेकेंड में, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ये अटैच हुआ कार्बोनिल कार्बन से, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन से। अब ये तो थी रिएक्शन। अब देखते हैं इस रिएक्शन का mechanism. In the step first, the base OH minus removes the proton of one of the alpha hydrogen atom to form an इनोलेट आयन। इनोलेट आयन क्या है ये भी हम देखेंगे। अब ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस लाइन को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। पहले स्टेप है हमारी, इन द फर्स्ट स्टेप द बेस OH माइनस रिमूव प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही ले एसेटाल्डिहाइड, तो ये रहा हमारा एसेटाल्डिहाइड। पहले ये लेंगे OH माइनस बेस का, प्लस हमारा अल्डिहाइड HC, अल्फा हाइड्रोजन उसमें होने चाहिए, ये रहा हमारा अल्फा हाइड्रोजन, और ये रहा C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप। जनरल अगर हम ले तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, और इस कार्बन एटम से अगर यहाँ पर H अटैच रहा तो ये अल्डिहाइड होगा, यहाँ पर अल्किल ग्रुप अगर अटैच हुआ तो ये कीटोन है। जनरल हम बात कर रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। यहाँ से OH माइनस
क्या करेगा, OH माइनस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन एटम पे, इस हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर वो बनाएगा वाटर, और ये रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर फॉर्म होगा C, इसका एक हाइड्रोजन गया हुआ है मतलब निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड, और साथ में फॉर्म होगा हमारा H2O। अब ये जो फॉर्म हुआ है ये निगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर कार्बन की जो हाइड्रोजन छोड़ के गया है उसके पास, तो ये जो आयन फॉर्म हुआ इसे कहते हैं इनोलेट आयन, इसे कहते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसका मीनिंग हम अगले वीडियो में कवर करेंगे जब हम पढ़ाएंगे रेजोनेंस इफेक्ट। स्टेप 1 मैकेनिज्म सिर्फ इतना ही याद रखो, OH माइनस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, उससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और इनोलेट आयन फॉर्म होता है। ये तो थी पहली स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप देखेंगे तो ये पहले स्टेप जो थी इसमें हमने ये प्री मैच्योर स्टेप दिखा है। प्री मैच्योर स्टेप मतलब पहले स्टेप होने की पहले की कहानी, ये स्टेप होने के पहले OH माइनस का रोल क्या है वो हमने आपको यहाँ से दिखाया। यहाँ से फॉर्म हुआ इनोलेट आयन और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकले। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, द इनोलेट आयन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसेटाल्डिहाइड एज। अगर हम एसेटाल्डिहाइड ले, अगर हम एसेटाल्डिहाइड ले यहाँ से वापस वही स्टेप, पहली स्टेप ये थी हमारी HCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये O के पास 2 लोन पेयर। अब OH माइनस ने इस हाइड्रोजन से अटैक किया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, यहाँ पर हमारा इनोलेट आयन फॉर्म हुआ जो ये था CH2, कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये चार्ज, उसके बाद C डबल बॉन्ड O लोन पेयर एंड दिस इज हाइड्रोजन, ये फॉर्म हुआ इनोलेट आयन। इन केस ऑफ अल्डिहाइड, एसेटाल्डिहाइड, इन केस ऑफ एसेटाल्डिहाइड, अब ये जो फॉर्म हुआ इनोलेट आयन, अब ये जो इनोलेट आयन फॉर्म हुआ इस पर ये जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नेम पर ये ध्यान दो, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का, जिसे न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टेबिलिटी के लिए, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि इस कार्बन एटम पर है निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करना है तो हमें चाहिए होगा उतने ही मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में मिलेगा, इसीलिए ये जो कंपाउंड है, ये जो ग्रुप ऑफ एटम है, ये इन सर्च ऑफ न्यूक्लियस रहता है हमेशा, इसलिए उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब इसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इसे स्टेबलाइज करना है तो इसे इलेक्ट्रॉन किसी और को देने पड़ेंगे जिससे कि उसका नेगेटिव चार्ज कम हो सके। अब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन सा होगा ये देखना है। अगर दूसरे मॉलिक्यूल का हम सोचे CH3 C डबल बॉन्ड OH, अब ऑक्सीजन के पास है बेटा लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और ये रहा हमारा आयन CH2 लोन पेयर, C डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर। अब यहाँ का जो ये कार्बन एटम है ये अटैच करता है यहाँ पर, क्योंकि C डबल बॉन्ड O में से O पर आता है डेल्टा नेगेटिव और C पर आता है डेल्टा पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर पे। यहाँ से फॉर्म होगा CH3C, ये रहा CH3C। अब यहाँ पर अटैक करने के कारण ये दोनों में से एक बॉन्ड टूटेगा और
एक बॉन्ड दूसरा फॉर्म होगा, जिसे एक बॉन्ड फॉर्म होगा जो होगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये कार्बन एटम ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन एटम पे। इस कार्बन का अटैक हुआ कार्बोनिल कार्बन एटम पे, ये अटैच हो गया। अब ये कार्बन का ऑक्सीजन ये और ये हाइड्रोजन, अब इनके दोनों में से एक बॉन्ड यूज हुआ इस कंपाउंड के साथ, इस ग्रुप ऑफ एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करने में। तो ऑक्सीजन के पास बचे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव चार्ज, अब ये जो एनायन फॉर्म हुआ इसे स्टेबलाइज करना है थर्ड स्टेप में। अभी तक हमने क्या देखा, तो पहले स्टेप में हमने देखा कि जो बेस का OH माइनस है वो अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, उससे वाटर फॉर्म होता है। वाटर फॉर्म होने की वजह से कार्बन पर वो हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जिसके कारण कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर होने की वजह से ये जो है, इस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये न्यूक्लियस के सर्च में होने के कारण ये इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा। इस कार्बन एटम पर अटैक करने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इस एनायन को हमें स्टेबलाइज करना है तीसरे स्टेप में। तो थर्ड स्टेप ऑफ mechanism, the anion formed in the previous step gets a proton from the water to form aldol। अगर हमने वही वापस निकाला CH3CO, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन, एक CH2C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एनायन फॉर्म हुआ था। अब जब हम वाटर एज अ सॉल्वेंट डाइल्यूट अल्कली ले रहे हैं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा डाइल्यूट अल्कली मतलब वाटर के प्रोपोर्शन के साथ आने वाला अल्कली, वाटर प्लस अल्कली। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन वहां पर ज्यादा होगा, इसीलिए वो डाइल्यूट है। तो उस वाटर से वो लेगा एक प्रोटॉन, दैट इज H पॉजिटिव। वाटर से H पॉजिटिव लेने के बाद ये फॉर्म होगा प्रोडक्ट CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, जिसे हम कहते हैं अल्डोल। ये थी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। पहले स्टेप में हमने देखा कि OH माइनस अटैक करता था, यहाँ पे OH माइनस अटैक करता था अल्फा हाइड्रोजन एटम पर, वहां से फॉर्म होता था इनोलेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकल जाता था। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि वो जो इनोलेट आयन है, ये जो इनोलेट आयन है वो अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर, जिससे फॉर्म होता है एनायन। एनायन को हमें स्टेबलाइज करना है थर्ड स्टेप में। क्यों स्टेबलाइज करना है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। थर्ड स्टेप में हमने एनायन को स्टेबलाइज किया बाय यूजिंग प्रोटॉन कहाँ से लिया, तो डाइल्यूट अल्कली में जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन था उसी में से एक प्रोटॉन ऑक्सीजन ने वो यूज किया नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए, और वहां से फॉर्म हुआ अल्डोल। तो ये थी पूरी मैकेनिज्म और ये थी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखते हैं थोड़े एग्जांपल्स ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर हमने रिएक्ट किए 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल और एसीटोन, कॉमन नेम एसीटोन, इसके अगर 2 मॉलिक्यूल हमने लिए प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसे हमने रिएक्ट किया बेस के साथ NaOH, डाइल्यूट अल्कली OH माइनस यहाँ पे लिख देंगे। तो हमें प्रोडक्ट जो फॉर्म मिलेगा, थोड़ा मैकेनिज्म के हेड से चलते हैं। तो ये हमारा CH3 जैसे वैसा COH फॉर्म होता था, और ये जो कार्बन एटम है अल्फा कार्बन एटम, ये अटैच होता था इस कार्बन एटम को। तो ये हम यहाँ से सामने की तरफ निकालते हैं CH2, क्योंकि
ये थोड़ा एक मिनट, हाँ, ये CH2, इसमें से एक हाइड्रोजन जाके अटैच होगा इस कार्बन एटम को, सॉरी, यहाँ से जो ये जो एक हाइड्रोजन है ये OH माइनस के साथ जाकर वाटर फॉर्म करेगा, इसकी वजह से यहाँ पर नीचे आया ज्वाइन होगा ये CH3 और यहाँ पर सामने होगा C डबल बॉन्ड OCH3। अब ये जो बना इसे कहते हैं कीटोन। अब इस कीटोन का अगर IUPAC नेम देना रहा तो अब लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन एटम की, लॉन्गेस्ट चेन हुई हमारी 5 कार्बन एटम की। फोर्थ कार्बन इसे देते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5, 4 पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, 4 पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, तो ये हुआ हाइड्रोक्सी, इतना तो हो गया। उसी कार्बन से अटैच है मिथिल ग्रुप, मतलब 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल 1 2 3 4 5 पेंटानोन, पेंटानोन। अब पेंटान यहाँ पर हमें नोट करनी पड़ेगी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, तो हमारा IUPAC नेम हुआ 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंट 2ONE, ये रहा IUPAC नेम। तो ये था कीटोन का अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस वीडियो को अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या हुआ कि हमने इस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो 2 मॉलिक्यूल लिए वो एक ही अल्डिहाइड के या एक ही कीटोन के लिए, पर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में दोनों अल्डिहाइड और दोनों कीटोन अलग अलग हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक अल्डिहाइड और एक कीटोन का हम अल्डोल कंडेंसेशन करें। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं।